सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आईआईटी जेम 2024 का रेगुलर राउंड का जो है ये फिफ्थ राउंड का जो है रिजल्ट एडमिशन लिस्ट जारी कर दिया गया है। और ये 5 बजे आज जारी किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो गाइस आप जाकर जो है देख सकते हैं। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम कि जो ये फिफ्थ राउंड था, रेगुलर राउंड ये था आईआईटी जेम का एडमिशन लिस्ट का, तो किस आईआईटीज का किस सब्जेक्ट में किस कैटेगरी में कितना कटअप रहा, ये क्लोजिंग रैंक का ओनली हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए गाइस बिना लेट के वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस आईआईटी बॉम्बे का आगे देखते हैं। अब एमएससी में अप्लाइड जियोलॉजी में तो जनरल के लिए 17 रैंक गया है क्लोजिंग रैंक, ईडब्ल्यूएस का 49 गया है, ओबीसी का 82 गया है, एससी का 107 गया है, एसटी का 340 गया है, और पीडब्ल्यू का बात करें जनरल में तो 166 गया है। उसके बाद अप्लाइड जियो फिजिक्स की बात करें आईआईटी बॉम्बे में ही, अभी बात देखिए गाइस, जब तक मैं बात करूंगा आईआईटी बॉम्बे का ही अभी बात करूंगा, जैसे दूसरे आईआईटीज़ की बात करूंगा तो वो बोल दूंगा आपको। तो फिर देखिए अप्लाइड जियो फिजिक्स की बात करें तो जनरल का रैंक क्लोजिंग रैंक 257 गया है, ईडब्ल्यूएस का जो है 494 गया है, उसके बाद ओबीसी का 812 गया है, एससी का 1205 गया है, एसटी का 4365 गया है, और पीडब्ल्यू जनरल का 2114 गया है। उसके बाद स्टैटिक्स का अगर देखते हैं तो जनरल का जो है वो 19 गया है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 51 गया है, 29 गया है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 51 गया है, ओबीसी का 86 गया है, एससी का 4035 गया है, 435 गया सॉरी, एसटी का 915 गया है, और जनरल पीडब्ल्यूडी का जो है 1207 गया है। उसके बाद एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो जनरल का क्लोजिंग रैंक जो है 33 गया है, ईडब्ल्यूएस का जो है वो क्लोजिंग रैंक जो है 239 गया है, ओबीसी का 92 गया है, एससी का 429 गया है, एसटी का 1471 गया है, और जनरल पीडब्ल्यूडी का 158 गया है। एमएससी केमिस्ट्री का क्लोजिंग रैंक जो है जनरल के लिए 29 गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए 106 गया है, उसके बाद ओबीसी के लिए 144 गया है, एससी के लिए 289 गया है, एसटी के लिए 2112 गया है, और फिर जनरल पीडब्ल्यू का 1953 गया है। उसके बाद एमएससी मैथमेटिक्स का क्लोजिंग रैंक जो गया वो जनरल के लिए 52 गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए 160 गया है, उसके बाद ओबीसी के लिए 117 गया है, उसके बाद एससी के लिए 533 गया है, उसके बाद एसटी के लिए 934 गया है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी का बात नहीं करेंगे, ऐसे आप खुद भी देख लेंगे, पीडब्ल्यूडी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 629 गया है। उसके बाद गैस एमएससी पीएचडी इंटीग्रेटेड एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग का बात करें तो वो जो है जनरल के लिए गया है गैस 670, ईडब्ल्यूएस के लिए 883, उसके बाद ओबीसी के लिए 1176, उसके बाद एससी के लिए 1437, और एसटी के लिए 1456। उसके बाद एमएससी और पीएचडी इंटीग्रेट डुअल है, ये इंजीनियरिंग साइंस एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग का ही है, लेकिन ये मैथमेटिक्स में है गाइस। तो उसमें जो है ये आप देख सकते हैं, वो जो है जनरल के लिए क्लोजिंग रैंक जो गया है 515 गया है। उसके बाद जो है इसका क्लोजिंग रैंक ईडब्ल्यूएस का नहीं दिया है। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी का तो 753 है, उसके बाद एससी का बात करें तो 1520 है। उसके बाद अगर बात करें फिजिक्स में एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो जनरल के लिए 591 गया हुआ है, और उसके बाद अगर बात करें ओबीसी का तो 1067, उसके बाद अगर करें एससी का तो वो जो है 1158 है, उसके बाद एसटी का बात करें तो वो
4574 है। हाँ एस टी का ही है गैस, 4574 है। उसके बाद ये सारे जो है पीएच जो अभी बात कर रहा हूँ आईआईटी बॉम्बे के एमएससी पीएचडी इंटीग्रेटेड है, डुअल डिग्री है। एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में जो है ये कितना गया हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी में ये गया है क्लोजिंग 89 उसके जनरल में। उसके बाद जो है यहाँ पर ईडब्ल्यू का नहीं दिया गया इस, और ओबीसी का 178 है। उसके बाद एससी का जो है 1660। उसके बाद जो है केमिस्ट्री में है अगर बात करें एमएससी पीएचडी इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में, वो जो गया है जनरल के लिए 657 गया है। उसके बाद ओबीसी के लिए 1205 गया है। उसके बाद एससी के लिए 3616 गया है और एसटी के लिए 4425 गया है। को देख रहे हैं इसमें कोई इंक्रीजमेंट नहीं हुआ, जितना ओपनिंग हुआ उतना पे ही मतलब नहीं हुआ है। उसके बाद देख लीजिए आप फिजिक्स में अगर बात करें एमएससी पीएचडी इंटीग्रेटेड साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो जनरल के लिए गया है वो देखिए क्लोजिंग ओपनिंग जितना पे हुआ क्लोजिंग यानी कि एक भी एडमिशन नहीं हुआ। उसके बाद इसका भी जितना ओपनिंग हुआ उतना क्लोजिंग, इसमें कोई एडमिशन नया नहीं हुआ गाइस। उसके बाद जो है एमएससी ऑपरेशन रिसर्च में बात करें मैथमेटिक्स में तो गाइस ये आप देख सकते हैं कि जो है क्लोजिंग रैंक गया है 32 गया है जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 154 गया है, ओबीसी के लिए 67 गया है, एससी के लिए 224 गया है, एसटी के लिए 720 गया है। उसके बाद जो है आप उसी में जो है एमएस की बात करें तो वो गाइस कितना गया है, वो जो है जनरल के लिए 40 गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए ये मतलब ओपन हुआ 63 में तो एक भी एडमिशन नहीं हुआ। उसके बाद अगर बात करें ओबीसी का तो इसका गया है 165, और उसके बाद अगर बात करें एससी का तो एक भी एडमिशन नहीं हुआ, वही 260 रह गया क्लोजिंग रैंक। उससे बात करें आईआईटी दिल्ली का तो आईआईटी दिल्ली का जो है एमएससी केमिस्ट्री की अगर बात करें तो वो जनरल का रैंक 108 गया, ईडब्ल्यूएस का 205 गया, और उसके बाद जो है ओबीसी का अगर बात करें तो ओबीसी का जो है 233 गया। उसके बाद एससी का बात करें तो 711 गया, और एसटी का बात करें तो 2194 गया। उसके बाद अब अगर बात करें मैथमेटिक्स एमएससी का बात करें आईआईटी दिल्ली का तो आईआईटी दिल्ली का मैथमेटिक्स एमएससी का बात करें तो जनरल का रैंक कटअप जो गया है 173 गया है, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 273, उसके बाद ओबीसी का 325, एससी का 738, एसटी का 1670। अगर बात फिर करें एमएससी फिजिक्स का बात करें तो एमएससी फिजिक्स का जो है वो कितना गया गाइस, वो क्लोजिंग रैंक गया है 157 गया है जनरल के लिए। उसके बाद जो है ईडब्ल्यूएस के लिए 280 गया है, ओबीसी के लिए 307 गया 8 गया है, एससी के लिए 1309 गया है, एसटी के लिए जो है 2809 गया है। एमएससी इकोनॉमिक्स की बात करें तो जनरल के लिए जो गया है वो जनरल के लिए गया है 32 गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए 462 गया है, ओबीसी के लिए 281 गया है, एससी के लिए 412 गया है, एसटी के लिए 1360 गया है। उसके बाद एमएससी बायोलॉजिकल साइंस का बात करें तो वो जो गया है गाइस जनरल के लिए 39 गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए 66 गया है, और ओबीसी के लिए 62 गया है, एससी के लिए 639 गया है, एसटी के लिए 1161 गया है, यानी एक भी एडमिशन इसमें नहीं है। उसके बाद बात करें एमएससी बायोलॉजिकल साइंस में केमिस्ट्री में बात करें तो दिल्ली का वो कितना गया है, वो गया जनरल के लिए 541 गया है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 835, ओबीसी का 1241, एससी का 2441 और एसटी का 5351।
उसके बाद अगर बात करें आईआईटी गुवाहाटी, तो आईआईटी गुवाहाटी का एमएससी केमिस्ट्री का जो जनरल के लिए गया वो 267 गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए 241 और ओबीसी के लिए 547 और एससी के लिए 1857 और एसटी के लिए 3051। उसके बाद बात करते हैं एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का, तो वो जो गया है वो जनरल के लिए 75 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 171 है, ओबीसी के लिए 149 है, एससी के लिए 550 है और एसटी के लिए 1385 है। उसके बाद एमएससी फिजिक्स में अगर बात करें तो जनरल के लिए 310 है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 447 है, ओबीसी के लिए 525 है, एससी के लिए 1646 है और एसटी के लिए 3170 है। एमएससी मैथमेटिक्स की ओनली बात करें तो जनरल के लिए 193 है और थोड़ा सा इसको डिलीट कर लेता हूँ गाइस, 193 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 275 है और ओबीसी के लिए 300 है, एससी के लिए 960 है और एसटी के लिए 1721 है। एमएससी केमिस्ट्री अगर अब आईआईटी कानपुर की बात करता हूँ तो जनरल के लिए जो गया है 102 गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए 251 गया है, ओबीसी के लिए 324 गया है, एससी के लिए 834 गया है और एसटी के लिए 4385 गया है। एमएससी मैथमेटिक्स की बात करें तो जनरल के लिए जो है 234 गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए 397 गया है, ओबीसी के लिए 424 गया है और एससी के लिए 1128 गया है और एसटी के लिए 2811 गया है। उसके बाद फिजिक्स की बात करें तो जनरल के लिए 139 गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए 330 गया है और ओबीसी के लिए 201 गया है, एससी के लिए 1296 गया है और एसटी के लिए 3441 गया है। स्टैटिक्स का बात करें तो जनरल के लिए जो है 67 गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए 103 गया है, ओबीसी के लिए 196 गया है, एससी के लिए 550 गया है और एसटी के लिए 1212 गया है। अब देखिए एमएससी डुअल डिग्री का बात करें, फिजिक्स में अगर बात करें आईआईटी कानपुर का, तो वो जनरल के लिए जो है वो 160 गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए 399 गया है, ओबीसी के लिए 307 गया है, एससी के लिए 853 गया है, एसटी के लिए 4571 गया है। एमएससी पीजी डिग्री बात करें अब आईआईटी खड़गपुर की, आईआईटी खड़गपुर में जो है जनरल के लिए जो गया है गैस वो 214 गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए 364, ओबीसी के लिए 529, एससी के लिए 1601 और एसटी के लिए 2780। उसके बाद ज्वाइंट एमएससी पीएचडी जियोलॉजी की बात करें तो जनरल के लिए 81 ईडब्ल्यूएस के लिए 194, ओबीसी के लिए 173, एससी के लिए 355 और एसटी के लिए 562। एमएससी पीएचडी ज्वाइंट का बात करें मैथमेटिक्स में तो जनरल के लिए 272, उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 475, ओबीसी के लिए 466, उसके बाद एससी के लिए 1351 और एसटी के लिए 1816। ज्वाइंट एमएससी पीएचडी फिजिक्स की बात करें तो जनरल के लिए 290, ईडब्ल्यूएस के लिए 516, ओबीसी के लिए 524, एससी के लिए 1489 और एसटी के लिए 3280।
उसके बाद ज्वाइंट एमएससी पीएचडी जियो फिजिक्स की बात करें तो जनरल के लिए 240, ईडब्ल्यूएस के लिए 281, ओबीसी के लिए 287, एससी के लिए 484 और एसटी के लिए 734। ज्वाइंट एमएससी पीएचडी जियो फिजिक्स की बात करें फिजिक्स में तो वो क्या है गाइस, तो आप देख सकते हैं कि जनरल के लिए जो है वो गया है 599, ईडब्ल्यूएस के लिए 832, ओबीसी के लिए 1274, एससी के लिए 2388 और एसटी के लिए 4825। आईआईटी मद्रास की बात करें तो आईआईटी मद्रास का जो है वो एमएससी केमिस्ट्री का जो है जनरल के लिए जो कटअप गया है 200, ईडब्ल्यूएस के लिए 425 और ओबीसी के लिए 496, एससी के लिए 1589 और एसटी के लिए 4170। एमएससी मैथमेटिक्स की बात करें तो जनरल के लिए 211, उसके बाद जो है ईडब्ल्यूएस के लिए 410, ओबीसी के लिए 457, एससी के लिए 1349, एसटी के लिए 2320। एमएससी फिजिक्स की बात करें तो जनरल के लिए 173, ईडब्ल्यूएस के लिए 361, ओबीसी के लिए 405, एससी के लिए 1340 और एसटी के लिए 4073। एमएससी अप्लाइड फिजिक्स की बात करें तो जनरल के लिए 52, ईडब्ल्यूएस के लिए 88, ओबीसी के लिए 109, एससी के लिए 264 और एसटी के लिए 424। अब बात करते हैं, ये जो गाइज मैंने बात किया एमएससी अप्लाइड फिजिक्स आईआईटी रुड़की की। अब आईआईटी रुड़की की बात करेंगे, एमएससी केमिस्ट्री का जो जनरल का गया है कट ऑफ वो 221, ईडब्ल्यूएस के लिए 271, ओबीसी के लिए 398, एससी के लिए 1187 और एसटी के लिए 2922। थोड़ा गैस इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब जो है गैस देखते हैं, तो अब बात कर लेता हूँ आईआईटी रुड़की ही चल रही है अभी। एमएससी इकोनॉमिक्स की जनरल के लिए जो गया है वो 64 गया है और ईडब्ल्यूएस के लिए जो गया है वो 656 गया है और ओबीसी के लिए 420 गया है, एससी के लिए 710 गया है और एसटी के लिए जो है वो 1387 गया है। एमएससी मैथमेटिक्स की बात करें तो जनरल के लिए 215, ईडब्ल्यूएस के लिए 301, ओबीसी के लिए 392, एससी के लिए 1119 और एसटी के लिए 2609। एमएससी फिजिक्स की बात करें तो जनरल के लिए 232, ईडब्ल्यूएस के लिए 348, ओबीसी के लिए 402 और एससी के लिए 1394 और एसटी के लिए 3086। उसके बाद आईआईटी रुड़की में ही अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी में है ना, तो बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग की बात करें तो जनरल के लिए 81 गया था और ईडब्ल्यूएस के लिए 281, ओबीसी के लिए 187, एससी के लिए 654 और एसटी के लिए 1829। अब बात करते हैं आईआईटी भुवनेश्वर की। इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी कोर्स का जो जनरल का कटअप गया है वो 479, ईडब्ल्यूएस के 558 और उसके बाद ओबीसी का 927, एससी का 2107 और एसटी का 3933। इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी मैथमेटिक्स की बात करें तो जनरल के लिए 555, ईडब्ल्यूएस के लिए 661, ओबीसी के लिए 710, एससी के लिए 1751 और एसटी के लिए 2717। ऊपर कर लेते हैं। अब इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी फिजिक्स की बात करें तो जनरल के लिए
बहत्तर, EWS के लिए 701, उसके बाद OBC के लिए 709, SC के लिए 2046 और ST के लिए 4170। उसके बाद MSc PhD जियोलॉजी की बात करें तो जनरल के लिए 111, EWS के लिए 199, OBC के लिए 232, SC के लिए 434 और ST के लिए 534। उसके बाद इंटीग्रेटेड MSc PhD एटमॉस्फेरिक एंड ओशन साइंस की बात करें तो जनरल के लिए 322, EWS के लिए 358 और OBC के लिए 609, SC के लिए 1145 और ST के लिए 763। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं गाइस। उसके बाद इंटीग्रेटेड PhD MSc PhD फिजिक्स में, ये जो है ना PH से वही मतलब है गाइस, एटमॉस्फेयर एंड ओशन साइंस की बात करें तो वो जो गया जनरल के लिए वो गया है गाइस 1071, EWS के लिए 1365, OBC के लिए 1417, SC के लिए 3072 और ST के लिए 5500, एक मिनट गाइस, हाँ 5569। उसके बाद बात करते हैं मैथमेटिक्स के लिए MSc PhD इंटीग्रेटेड एटमॉस्फेयर एंड ओशन साइंस में, तो जनरल के लिए वो गया है गाइस, जो कटअप गया वो 863। उसके बाद बात करते हैं OBC में कोई एक भी स्टूडेंट नहीं लिया एडमिशन। उसके बाद जो है EWS में एक भी एडमिशन, OBC में जो 1124 और SC में 2301। उसके बाद IIT गांधीनगर का बात करेंगे। IIT गांधीनगर का बात करें तो IIT गांधीनगर का MSc केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें जो जनरल के लिए गया है वो 413 गया है और EWS के लिए 521 गया है और OBC के लिए 667 गया है, SC के लिए 2354 गया और ST के लिए 4680 गया है। उसके बाद बात कर ले MSc मैथमेटिक्स की तो ये जो है गाइस 416 गया जनरल के लिए और EWS के लिए 561, OBC के लिए 625, SC के लिए 1807 और ST के लिए 2632। MSc फिजिक्स की बात करें तो जनरल के लिए 438, EWS के लिए 793, OBC के लिए 661, SC के लिए 1955 और ST के लिए 3650। MSc केमिस्ट्री की बात करें, अब बात करने वाले हैं IIT हैदराबाद की। तो IIT हैदराबाद की बात करें MSc केमिस्ट्री में जनरल के लिए 336, EWS के लिए 464, OBC के लिए 616, SC के लिए 1933 और ST के लिए 4119। MSc मैथमेटिक्स एंड MSc मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग वो जनरल के लिए जो गया है वो 332 और जो है EWS के लिए 458, OBC के लिए 499, SC के लिए 1439 और ST के लिए 1769। अब बात करने वाले हैं MSc फिजिक्स की तो जनरल के लिए 345 और EWS के लिए 597 और OBC के लिए 581, SC के लिए 1726 और ST के लिए 4202। अब बात करने वाले हैं IIT इंदौर की। IIT इंदौर का अगर बात करें तो IIT इंदौर का जो है MSc केमिस्ट्री का जो जनरल के लिए गया है 383, EWS के लिए 490, OBC के लिए 690, SC के लिए 2043 और ST के लिए 4438 किया गया। इसको थोड़ा इधर उधर ले जाके कर रख देता हूँ, थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, फिर रे चला कोई बात नहीं। चलिए और अब बात कर लेते हैं, कहाँ तक मैंने बात कर लिया था, अब बात कर लेते हैं फिजिक्स की। बात मैंने कर ली शायद, IIT इंदौर की फिजिक्स की बात कर ली मैंने 3576। तो फिर से एक बार बात कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। IIT इंदौर का केमिस्ट्री का जो गया है वो 383 गया है जनरल के लिए और फिर जो है EWS के लिए 490, उसके बाद OBC के लिए 690, उसके बाद SC के लिए 2043 और ST के लिए 4438। उसके बाद फिजिक्स का बात करें तो फिजिक्स में जो है MSc फिजिक्स में 476 जनरल के लिए, 745 EWS के लिए,
719 ओबीसी के लिए, 2076 एससी के लिए, 3576 एसटी के लिए। उसके बाद बात करें मैथमेटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स में जो है 371 जनरल के लिए, 544 ईडब्ल्यूएस के लिए, 575 ओबीसी के लिए, 1681 एससी के लिए और 2754 एसटी के लिए। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो जनरल के लिए 82, उसके बाद ओबीसी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 249, उसके बाद ओबीसी के लिए 125 35 और एससी के लिए 554 और एसटी के लिए 1791। उसके बाद एमएससी एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो जनरल के लिए वो जो गया है 654, ईडब्ल्यूएस के लिए 811, ओबीसी के लिए 900, 2016 एससी के लिए और 5094 एसटी के लिए। अब बात करने वाले हैं आईआईटी रोपर की। आईआईटी रोपर का जो है एमएससी मैथमेटिक्स की बात करें तो जनरल के लिए 470, उसके बाद जो है 674 ईडब्ल्यूएस के लिए, 673 ओबीसी के लिए और 1775 एससी के लिए और 2958 एसटी के लिए। उसके बाद एमएससी केमिस्ट्री की बात करें तो 472 जनरल के लिए, 647 ईडब्ल्यूएस के लिए, 863 ओबीसी के लिए, 2193 एससी के लिए और 4962 एसटी के लिए। एमएससी फिजिक्स की बात करें तो जनरल के लिए जो है वो 554 ईडब्ल्यूएस के लिए, 763 ईडब्ल्यूएस के लिए, 773 ओबीसी के लिए, 2304 एससी के लिए और 4757 एसटी के लिए। केमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री की बात करें और ये जो करने वाले एमएससी केमिस्ट्री की, ये आईआईटी जोधपुर की बात करने वाला हूँ मैं। तो आईआईटी जोधपुर का तो आईआईटी ऊपर कर लेता हूँ गैस, आईआईटी जोधपुर का देख लीजिए। तो आईआईटी जोधपुर का एमएससी केमिस्ट्री में जो जनरल के लिए गया है 531 गया जनरल के लिए, 579 गया एससी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 893 गया ओबीसी के लिए, 2388 गया है एससी के लिए और 3775 के एसटी के लिए। एमएससी मैथमेटिक्स की बात करें तो 491 गया है ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल के लिए 697 गया ईडब्ल्यूएस के लिए, 680 गया है ओबीसी के लिए, 1922 गया है एससी के लिए और एसटी के लिए 3222 गया है। एमएससी फिजिक्स की बात करें तो जनरल के लिए 503 गया जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 826 गया है, ओबीसी के लिए 801 गया है, एससी के लिए 2199 गया और एसटी के लिए 4199 गया है। अब जो बात करने वाला हूँ एमएससी और एमटेक का है गैस, डुअल डिग्री की बातें होने वाली है आईआईटी जोधपुर की है। मैथमेटिक्स में जो है मैथमेटिक्स है में आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स डाटा एंड कंप्यूटेशनल साइंस की बात करें तो जनरल के लिए 311, 549 ईडब्ल्यूएस के लिए, 372 ओबीसी के लिए, 1570 एससी के लिए और 3265 जो है ये एसटी के लिए। एमएससी एमटेक डुअल डिग्री फिजिक्स एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में, फिजिक्स में बाद आप देख लीजिए, इसमें डुअल डिग्री में से ये जनरल के लिए 889, ईडब्ल्यूएस के लिए 1052, ओबीसी के लिए 1172, एससी के लिए 2922 और एसटी के लिए 5042। आईआईटी जोधपुर ये केमिस्ट्री यानी मटेरियल साइंस में आप देख लीजिए तो एमएससी एमटेक डुअल डिग्री में से तो जोधपुर का जो है वो जनरल के लिए 818 है जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 891, 1260 है ओबीसी के लिए, 2581 है एससी के लिए और 4596 एसटी के लिए। अब बात करने वाला है आईआईटी पटना की। तो आईआईटी पटना की अगर बात करें तो गैस एक मिनट इसको ऊपर कर लेता हूँ, इस थोड़ा दिक्कत हो रहा है। आईआईटी पटना की अगर बात करें तो आईआईटी पटना का जनरल का जो है वो
644, 707 EWS, 1116 OBC और 3141, 3121 वो SC और 5045 ST। IIT पटना का मैथमेटिक्स MSc मैथमेटिक्स की बात करें तो 622 चला गया जनरल का, 699 EWS का, 722 OBC का, 1925 SC का और 3459 ST का। MSc फिजिक्स की बात करें तो जनरल के लिए गया है 707 गया, जनरल के लिए 1019 गया है, EWS के लिए 876 गया है, OBC के लिए 2550 गया है, ये क्या कहते हैं 2550 गया है SC के लिए और 5039 गया है ST के लिए। अब MSc केमिस्ट्री का IIT धनबाद की बात करने वाले हैं। तो IIT धनबाद का जो है जनरल का जो गया है वो 567 गया है जनरल के लिए, 698 गया है EWS के लिए, 971 गया OBC के लिए, 2424 गया है SC के लिए और 4887 गया है ST के लिए। MSc मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग जनरल के लिए जो गया है वो 413 गया है, 573 EWS, 647 OBC, 1677 SC और 2570 ST। MSc फिजिक्स की बात करें तो जनरल 644 जनरल के लिए, EWS के लिए 941 और 837 OBC के लिए, 2356 ये SC के लिए और 4590 ST के लिए। MSc MTech अप्लाइड जियो की अगर बात करें, MSc टेक अप्लाइड जियोलॉजी की बात करें तो जनरल के लिए जो गया है वो 102, 170 EWS, 230 OBC, 367 SC, 485 ST। MSc टेक अप्लाइड जियो फिजिक्स की बात करें तो 1017 जनरल, EWS 1269 EWS, 1506 OBC, 4408 SC और 6014 ST। MSc अब बात कर रहे हैं IIT BHU का जो MSc केमिस्ट्री का गया है वो जनरल के लिए जो गया है 387, 522 गया EWS के लिए, 677 गया है OBC के लिए, 1713 गया है SC के लिए और 4528 गया ST के लिए। MSc फिजिक्स की बात करें तो 422 गया जनरल के लिए, 771 गया है EWS के लिए, 31 641 गया है OBC के लिए, 1811 गया है SC के लिए और 4285 गया ST के लिए। अब बात करेंगे IIT भिलाई की। IIT भिलाई का क्या कटअप गया है। IIT भिलाई का जो है MSc केमिस्ट्री का वो जनरल 723 गया जनरल के लिए, 760 गया EWS के लिए, 1142 गया OBC के लिए, 3324 गया है SC के लिए और 4971 गया ST के लिए। IIT MSc मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की बात करें भिलाई में ही तो जनरल के लिए 554 गया है, 94 गया है, 735 EWS, 712 OBC, 1946 SC के लिए और 3088 ST के लिए। MSc फिजिक्स की बात करें तो 803 जनरल के लिए और 1070 EWS के लिए, 1026 OBC के लिए, 2768 SC के लिए, 4787 ST के लिए। अब बात करने वाले हैं IIT पलक्कड़ की। तो IIT पलक्कड़ का जो है MSc केमिस्ट्री जनरल 732 जनरल, 863 EWS,
1131 OBC, 3333 SC और 4586 ST। MSc केमिस्ट्री, MSc मैथमेटिक्स जनरल 136 जनरल, 356 EWS, 294 OBC, 373 SC, 1376 ST। MSc फिजिक्स की बात करें 872 जनरल, 1232 EWS, 1002 OBC, 2599 SC, 4240 ST। MSc मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स की बात करेंगे और IIT तिरुपति की बात करेंगे गाइस। तो IIT तिरुपति का देख लेते हैं 229 जनरल, 412 EWS, 493 OBC, 1284 SC और 2470 ST। MSc मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स का बात करेंगे IIT तिरुपति में MS करके है गाइस कोड। तो ये जो है जनरल का 73 जनरल, 204 OBC, 1237 ST। MSc केमिस्ट्री की बात करें तो 727 जनरल, 804 EWS, 1127 OBC, 3347 SC और 4386 ST। MSc फिजिक्स की बात करें तो 840 जनरल, 1246 EWS, 987 OBC, 2807 SC और 4665 ST। अब बात करें IIT मंडी का। IIT मंडी की अगर बात करें MSc केमिस्ट्री तो IIT मंडी का MSc केमिस्ट्री जो है वो 886 जनरल, 586 जनरल, 786 EWS और 896 OBC, 2714 SC और 4690 ST। अब MSc अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात करें तो 498 जनरल, 598 EWS, 706 OBC, 1919 SC और 3308 ST। MSc फिजिक्स की बात करें तो 593 जनरल, 992 EWS, 919 OBC, 2524 SC, 4358 ST। इंटीग्रेटेड PhD फिजिक्स की बात करें तो 814 जनरल, 1107 EWS, 944 OBC, 2504 SC, 5400 ST। बात कर लेते हैं अब IIT जम्मू की। तो IIT जम्मू का बात करें तो MSc केमिस्ट्री का जो गया है 734 गया है जनरल के लिए, 870 गया है EWS के लिए, 1179 गया है OBC के लिए, 3213 गया है SC के लिए और 5049 गया है ST के लिए। MSc फिजिक्स की बात करें तो 879 गया है जनरल का और 1219 गया है EWS का, 1066 गया है OBC का, 2791 गया SC का और 1945 गया ST का। तो गाइज़ वीडियो थोड़ा लंबा बन गया, सॉरी फॉर देट गाइज़। अगर गाइज़ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके करना ना भूलें गाइस। ये वीडियो चैनल हमारा नया है तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है गाइस। हमें मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंचना है, ये जानकारी देना है। सो गाइस प्लीज़ हेल्प मी और गाइस प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।